बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ में हूँ मैं विश मुमताज़ बेग। नाजरीन, आप प्रोग्राम में आज बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। सियासतदानों की बात की जाए तो इलेक्शन की ताख़ीर के लिए कोई हल्का बंदियों का जिक्र कर रहा है तो कोई मौसम की बात कर रहा है। पीपल्स पार्टी का नाजरीन ये दावा है कि इलेक्शन बर वक्त करवाने में पीपल्स पार्टी सबसे आगे जमात रही है और MQM और पीपल्स पार्टी के बाद JUI का भी जो है वो हल्का बंदियों का जो है वो कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में नहीं हो सकते हैं। जनवरी में मौसम सरमा की नज़र हो जाएगा इलेक्शन। शुमाली बलूचिस्तान KP में बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं। 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन होते हुए नज़र भी नहीं आया और ना ही वो चीज़ मुमकिन हो पाया है। लेकिन अब जो टाइम पीरियड दिया गया है, क्या उसमें इलेक्शन होंगे या नहीं, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे मौजूद मेहमानों से। साथ ही नाज़रीन, नून लीग की जो इस वक्त सीनियर क़यादत एक तैयारियों में मगन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर 4 माह के लिए गए थे और 4 साल बाद जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। और नाज़रीन, अब ये जो बयानिया है कि मुल्क को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लेकर आएंगे, तो इस बयानिए के ऊपर जो है हमारे मौजूद मेहमानों का क्या तज्जिया होगा, इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त लाइन पर जावेद बलोच साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसके अलावा आबिद अब्बासी साहब ने भी सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद जावेद साहब, बताइएगा अभी इलेक्शन की चूंकि बात की जाए तो क्या इलेक्शन जनवरी में होंगे? देखिए महविश, चूंकि 90 दिन का जो सवाल था वो तो खत्म हो गया और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ये ऐलान भी किया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। अब या तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो उसी वक्त डेट अनाउंस कर देता कि जनवरी की आखिरी हफ्ते की कोई तारीख जो है वो फिक्स कर देते, ताकि जो चीजें इबहम का शिकार हैं, जो कंफ्यूजन पाई जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों में और पाकिस्तान के अंदर, वो क्लियर हो जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा अनाउंस नहीं किया कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे। अब हल्का बंदियों के पर एतराज़ात जो है वो आ रहे हैं, हल्का बंदियां फाइनल होने जा रही हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर भी दिया जाए, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको भी मद्देनजर रखना होगा। आपका KP का पूरा इलाका जो है वो ठंड की नजर होता है, बलूचिस्तान का पूरा इलाका जो है वो ठंड का जो है वो नजर होता है। और अगर बर्फबारी में और माइनस टेम्परेचर में इलेक्शन आप करवाएंगे, या जो दिन की रोशनी है सर्दियों में वो भी आपके लम्हे है कि इंतहाई कम वक्त होता है कि सुबह लोग निकलें और शाम से पहले जो है वो अपना वोट कास्ट करके अपने घरों को वापस आ जाएं। तो ये वो चीजें हैं जिसको मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बार बार ये मुतालबा कर रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इसके अगर हम बात देखें नून लीग का, तो नून लीग का सारा जोर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी पर है। कोई उनकी तरफ से कोई इलेक्शन का कहा तो जा रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त होने चाहिए और इलेक्शन जरूरत है वक्त की, लेकिन कोई ऐसा कोई डिमांड या जोर नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। उनका सारा जोर जो है वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी पर है, और उनके भी इल्म में है कि मियां साहब के पे जो मुकदमात हैं, जो सजा हुई है, उनसे मौजूदा हालात में जो है, जबकि तमाम केसेस बहाल हो चुके हैं और तमाम चलें इसके ऊपर आते हैं जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब के ऊपर आते हैं। अभी अब्बासी साहब नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर हैं। अब्बासी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। फरमाइएगा कि ये जो नई हल्का बंदियों का भी चूँकि जिक्र हो रहा है, क्या ये इलेक्शन की ताख़ीर का सबब बन सकती हैं? बहुत शुक्रिया मैं विश मुमताज़ बेग साहिबा। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन जिसका इंतजार पूरी कौम को है और कौम चाहती है कि इलेक्शन परफेक्ट हो, आइन के मुताबिक होने चाहिए, और जो ड्यू डेट है उसके अंदर इसको मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जनवरी का जो इंतखाब किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से,
कि इलेक्शन हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें अब सामने आ भी नहीं है और कमल अजीज पर गुफ्तगू भी होती रही है। लेकिन नई हल्का बंदियों का जो मामला इस वक्त सामने है, उसमें दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें एमक्यूएम है और इसी तरह पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर तक की अगर हम बात करें तो वो वहाँ ये सवाल जो है वो बार बार उठ रहा है कि नई हल्का बंदियों के पास वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उन पर खासा खलल आएगा और जो एमक्यूएम है वो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मुतासर। लेकिन ये एक सवाल जरूर है कि अगर हल्का बंदियों पर पॉलिटिकल पार्टीज मुतमईन नहीं होती और दुरुस्त हल्का बंदियां नहीं होती तो फिर इलेक्शन से पहले ये सवालात इनका जवाब आना भी जरूरी है। ये मुतासर कर सकते हैं, इनको कुछ दिन जो है वो दरकार हो सकते हैं कि इलेक्शन लेट। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आप देखिए कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और एक जो अरसा जो है उन्होंने बाहर गुजारा, उसके बाद क्योंकि उनका इलेक्शन जो एक मुहिम होगी वो मियां नवाज शरीफ की पहली स्पीच के बाद और उनकी मौजूदगी यहाँ पर वो तो बूस्ट अप कर सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बज़ाहिर ग्राउंड में किसी हद तक मौजूद नहीं भी है, जो उसकी क़यादत सारी जेल में है, उसके तमाम सरकर्दा रानमा और खुश हैं, उसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं रखा जाएगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी तादाद के अंदर जो पब्लिक उसको चाहती है और उसके नुमाइंदे या उसकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन को किस हद तक आप दुरुस्त करार दे सकते हैं। माजी में हमने जरूर ये देखा है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसकी गवर्नमेंट के बाद उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, नून लीग की गवर्नमेंट जब गई तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। लेकिन ये होने से जो पब्लिक की ओपिनियन है वो मुतासर होती है। लिहाजा ये भी एक बड़ा सवाल है कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की आजादाना जो है वो इजाजत हो, जिसके बायस जो उनकी पार्टी के सपोर्टर या वोटर है वो अपने नुमाइंदों का भी इंतखाब कर सकें और बज़ाहिर इस वक्त अगर इलेक्शन में देखें निगरान हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के हवाले से इक़दाम करें, बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का तो कहना है कि निगरान हुकूमत का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन करवाए। बिलाशुबा इसके अंदर इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि वो इलेक्शन का इनेकाद करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट तमाम तरह इदारे करते हैं जो आइन के मुताबिक उसको वो तमाम तरह इदारे सपोर्ट करते हैं ताकि इलेक्शन का इनेकाद हो सके। इलेक्शन कमीशन एज खुद अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इलेक्शन की अनाउंसमेंट तो जरूर कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए उसे दीगर इदारों की मदद की जरूरत होती है। हमने रिसेंटली जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का हाल देखा, एक तरफ हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का इनेकाद करे, दूसरी जानब जब इलेक्शन कमीशन के साथ अदम तावन हुआ, यहाँ पर जो इदारे हैं वो बर वक्त नहीं उसको सपोर्ट कर सके तो फिर इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका था। तो लिहाजा तमाम तरह इदारों की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करें और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करें, तभी इलेक्शन जो है। आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या निगरान हुकूमत की ये अव्वलीन तरजीह नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन के इंतजामात में वो भी पहल करें? देखें, ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है। जारी बात है हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करना जो है वो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और जब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी नहीं की जाएंगी उस वक्त तक जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती। पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना होगा, उसके बाद जो है वो फंड की फराहमी और मैन पावर जो है वो सिक्योरिटी के मामला जो है फिर आगे चलते हैं, तो वो ये सारी जिम्मेदारी फिर निगरान गवर्नमेंट की होगी, इदारों की होगी। लेकिन सबसे पहले जो अवलीन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है और इसलिए बार बार जब पूछा जा रहा था निगरान वज़ीर आज़म से भी कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे और कैसे होंगे, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो जो मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ तो इंतजाम कर रहा है, सारी हल्का बंदियां हो रही हैं, फिर हल्का बंदियों पर देखें जब तक हल्का बंदियां फाइनल नहीं होंगी उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल अनाउंस नहीं करेगा। और अगर हल्का बंदियों के जो इतराज़ात आ रहे हैं वो इतराज़ात अगर दूर नहीं किए गए और जिन हल्कों से कुछ इलाके
इलाके निकाले गए हैं, जिन हलकों में कुछ इलाके शामिल किए गए हैं, तो वहाँ के कैंडिडेट और जो पब्लिक की तरफ से इतराज़ात आ रहे हैं, अगर वो इतराज़ात दूर नहीं हुए और जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उन्होंने उनके जो है उन्होंने तस्लीम ना किया, तो फिर नेचुरली मामला कोर्ट में जाएगा। अगर हल्के बंदियों के इतराज़ात जो है वो तूल इख्तियार कर जाए, वो मामला जो है वो तवारत इख्तियार कर जाए, और फिर आगे चल के अगर इलेक्शन की बेलफर्ज अगर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो भी जाता है, तारीख अनाउंस हो भी जाती है, तो फिर भी ये डाउट रहेगा कि उस तारीख पर जो है वो इलेक्शन शायद ना हो पाए, क्योंकि सारी सूरत हाल जो है वो एक तरफ तो सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे तहरीक-ए-इंसाफ है, ये बाकी सियासी जमातें हैं, वो एक तरफ तो वो डिमांड कर रही हैं इलेक्शन का, लेकिन अंदर से उन्हें भी जो है वो ये डाउट है, वो कंफ्यूज है कि इस मौसम में, इन हालात में, जबकि जो है वो दहशतगर्दी की फिजा भी मुल्क के अंदर मौजूद है, अफगानियों का मसला भी जो है वो चल रहा है, गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनका मसला भी जो है वो चल रहा है। तो इन हालात में जो है वो इलेक्शन करवाना एक बड़ा अहम जो है वो काम होगा कि किस तरह जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, फंड फराहम किए जाएंगे, जो वोटर्स हैं वो कैसे निकलेंगे, वोटर्स को जो है वो एक फ्री इन्वायरमेंट में जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो कैसे फराहम किया जाएगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अब मौलाना फजल रहमान का बयान आप देख लें, इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के आप जो है वो स्टेटमेंट उठा के देख लें, इस तरह नून लीग के जो है वो स्टेटमेंट अगर आप उठा के देख लें, और तहरीक इंसाफ इसके भी अगर आप देखें स्टेटमेंट उठा के, तो कोई वाज़ेह सूरत हाल, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आ रहा। वजह से यही है महविश के जो है वो सूरत हाल ओवरऑल कंफ्यूज है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते, क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ जावेद साहब ने जितने क्वेश्चंस रेज किए हैं ऑब्वियसली वैलिड हैं और बड़े चैलेंजेस का इस वक्त सामना है। इलेक्शन कमीशन कैसे ये तमाम जिम्मेदारियों को निभाता है ये देखना बाकी है। बात करेंगे अब नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी के हवाले से खबरें चर्चों में हैं। बासी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई ये बात मत पूछो कि वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इट्स फिक्स कि वो वापस आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं आने के बाद क्या होगा, आया कि वो कानूनी जो भी सारा प्रोसेस है उसको डील करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के अभी उन्होंने सारे कानूनी मामला तो अपने हाथों में ले ही लिया है। क्या जमानत मिलेगी, जेल जाएंगे, क्या होगा, कंपेनिंग करेंगे? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब 31 अक्टूबर को वापस नहीं आते तो जो पब्लिक का या लोगों का या उनकी पार्टी में जिस वक्त उनकी वापसी के हवाले से ट्रस्ट और इमेज बना है वो फिर से टूट जाएगा। मुश्किल होगा उनको एक नई डेट देकर लोगों को मोबिलाइज कराना। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सारे काम का फैसला किया है तो उनको कंफर्ट जोन जरूर नजर आया है, या उनकी इस वक्त जो पोजीशन है वो इस लिहाज से जरूर कंफर्ट जोन में है कि जिसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन मुहिम है वही एक बड़ा किरदार होंगे। तो मरियम नवाज साहिबा या बाकी जो मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर जाने पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन कारकर्दगी बाज़ाहिर उस नैयत की नहीं है जो काबिल जिक्र हो, जो पब्लिक को रिलीफ दिया गया हो, जो महंगाई का तूफान इस वक्त है उसको देखकर तो पब्लिक का रिएक्शन आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि डेफिनेटली जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो तमाम तर कानूनी तकाजे जो जरूरी है वो उनको पूरे करने पड़ेंगे, और उसके लिए जो की कानूनी माहिरीन की टीम है ज़राए के मुताबिक वो उस पर काम कर रही है, और इमीडिएटली जो सूरत हाल से जो रिलीफ को कोर्ट से मिल सकता है उसके लिए वो कोशिशां भी है। जैसे ही वो आएंगे तो डेफिनेटली वो कोर्ट के सामने पेश होंगे, और उनको सबसे बड़ा सवाल जो रहेगा वो ये रहेगा कि उन्होंने जो मुख्तसर मुद्दत के लिए गैर मुल्की इलाज के लिए वो गए थे, तो एक तवील जो 4 साल का 3.5-4 साल को जज साहब ने वहां पे गुजारा है उसकी जवाजियत को पेश करनी पड़ेगी। वो अगर कोर्ट को काबिल कबूल हुई तो फिर आसानी हो जाएगी। रिपोर्ट में तो 10 बीमारियों के साथ उन्होंने रिपोर्ट तो पेश कर दिया है। देखिए, कोर्ट को ये सारे मामला जब वो इस बात को काबिल कबूल समझ रही है तो उनके लिए रिलीफ रहेगा। बासूरत दीगर जो केसेस इस वक्त हैं वो भी डेफिनेटली
आप देख लें कि वो ओपन हो रहे हैं, जो इस तरह माजी के जो केसेस थे नैब के। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त उनके लिए एक कंफर्ट जोन है, उनको एक रिलीफ देगा और डेफिनेटली उनको आसानी उनके लिए रहेगी और उसी के मुताबिक ही वो फिर आगे चल पाएंगे। और यही एक जो अंदाज है के लिए ये उनकी वापसी के लिए जो है वो, और सबसे बड़ा ये भी रहेगा कि जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी के और सियासी जमातों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस कदर शानदार इस्तेमाल करते हैं। वो अगर बेहतरीन और जबरदस्त इस्तेमाल करता है तो उसका इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट पड़ेगा, उसकी तादाद पर मुनसर करता है। तो अगर चरण जी इसी वाले से बात करते हैं जावेद साहब। जिस तरह जावेद वो साहब, अभी सोच रहे हैं बड़ा चैलेंज ये है मुस्लिम लीग नून के लिए कि जलसे को कामयाब बनाना है 21 अक्टूबर के, और जलसे की तमाम तर जिम्मेदारियां जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने अपने जिम्मे ले ली हैं। क्या लगता है कि जलसे को कामयाब बना पाएंगे? देखें, जलसे में जितने भी लोग हों वो उसकी कामयाबी और नाकामी का जो है वो सवाल तब उठता है कि जो उसके मुकाबले में कोई और जमात भी जो है वो मैदान में हो या कोई और जमात भी जो है वो जलसे कर रही हो। क्योंकि पंजाब में इस वक्त नून लीग का जोर है। वैसे भी नून लीग का जो वोट बैंक है वो पंजाब में ज्यादा है। तहरीक इंसाफ उसके मुकाबले में आई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त आप कह लें कि अंडरग्राउंड जा चुकी है, उसके लोग जो है वो जा चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो जरूर है कि जलसे में कितने लोग होंगे, ये कामयाब होगा नहीं होगा, लेकिन इसकी कामयाबी या नाकामी का जो है वो असर कोई इतना खास नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहला जो मकसद है नून लीग का वो ये है कि नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ जलसा करें, पब्लिक में जाएं, वहाँ जितने भी लोग हों वो उनके इस्तेमाल के लिए जारी बात टास्क दे दिए गए हैं। जितने भी उनके जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए एमएनए एमपी के उम्मीदवार हैं उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है और फिर जो यूसी लेवल तक जो है वो जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो नेचुरली लोग तो आएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जलसे के बाद क्या होगा। क्या नवाज शरीफ जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे, उनको बेल मिलेगी, प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलेगी? क्योंकि उनके जो केसेस हैं अब थोड़े से हालात मुख्तलिफ हैं महविश। अब जो नवाज शरीफ के केसेस चल रहे हैं या जो मामला चल रहे हैं उसमें कोई निगरान जज जो है वो कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट में जज बैठ के उनकी निगरानी कर रहा है कि नैब कोर्ट को विदिन 6 मंथ जो है वो फैसला करना है और अदालतों को जल्दी है फैसला करने की। तो सा सिनेरियो जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ होगा। तो जो केसेस हैं उनकी लीगल टीम ने तैयारी कर ली है कि उन्होंने कैसे बेल जो है वो लेनी है, बेल कैसे अप्लाई करनी है और तो को यही की जा रही है कि उन्हें जो है वो हिफाजती जमानत मिल जाएगी। किसी भी मुलजम को, चाहे वो कोई इश्तिहारी हो, चाहे जितना भी बड़ा मुलजम हो, जब वो अपने आप को कोर्ट के अंदर सरेंडर करता है तो कोर्ट उसको देखती है, उसके मामलात को देखते हुए उसे कोई ना कोई रिलीफ जो है वो दिया जाता है। तो यही सूरत नजर आ रही है कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेंगे और उसके बाद जो है अपने जो अवामी रब्ता मुहिम है, जो अपनी बाकी वो चलाएंगे। लेकिन मामला फिर वही पे आएगा कि क्या नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को हो जाएगी। अगर वो वापस आते हैं तो उनके जो केसेस हैं जनवरी के आखिर तक अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है बिलफर्ज, तो जनवरी तक जो है उनकी जो केसेस हैं वो खत्म होते हुए नजर नहीं आते कि नवाज शरीफ की सजा भी खत्म हो जाए, नवाज शरीफ बरी भी हो जाए, नवाज शरीफ की नायली भी खत्म हो जाए। तो ये वो चीजें हैं जो इतनी जल्दी शायद खत्म होना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला अगर वो आ जाता है और उस फैसले की रोशनी में उन्हें कोई रिलीफ मिलता है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, जो केसेस ओपन हुए हैं और नैब कोर्ट में जो उन्होंने पेश होना है आके दोबारा जो है वो सजा के बाद, तो उसमें इतना जल्दी जो है वो
उनका बरी होना, केसेस खत्म होना और नहरी खत्म होना, ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है और काम है कि वो इतनी जल्दी खत्म हो सके। हाँ, रिलीफ मिल सकता है, ठीक है, हो सकता है ठीक है, मिल सकता है, लेकिन वो कितनी जल्दी नहीं मिलेगा। सही है। अब बासिर साहब, आप इत्तेफाक करेंगे जावेद साहब की जो गुफ्तगू रही है, इन्होंने जितना एक्सप्लेन किया ओवरऑल सारे मामलात को? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। आप इत्तेफाक करेंगे? जी जरा क्वेश्चन कीजिएगा। मेरा आपसे यही सवाल है कि जो जावेद साहब ने अभी पूरा सिनेरियो बताया है, आप इत्तेफाक करेंगे उनकी गुफ्तगू से? जी बिलाशुबा, उन्होंने इस बात पर बड़ी दुरुस्त बात की है कि पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की जो डेट कंफर्म है वो उस पर आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो फिर मुश्किलात तो नून लीग के लिए वहां पर खड़ी है जहां पर पहले से। लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त अगर आप अमलन देखें तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको भरपूर अंदाज से खेलने के या उसकी सियासत करने का उसको मौका मिला हुआ है। और दूसरी बात यह है इसके बाद कि मियां नवाज शरीफ का वापसी के बाद उनका जो सरेंडर करना, डेफिनेटली मैं समझता हूँ उनको कोर्ट के सामने जाना भी पड़ेगा और उनका इरादा भी यही है कि वो कोर्ट से रिलीफ लें और उसके बाद पब्लिक में आए। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं जिसको समझता हूँ कि उनका जलसा जो है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा, उनको बूस्टअप कर सकता है या उनको जो उनकी वजीराई है उसको मजीद मकबूल बना सकता है। या अगर पब्लिक कम होती है तो फिर उनके लिए जो जिस तरह का दावा मुस्लिम लीग नून का पंजाब के अंदर है वो फिर उसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक है उसकी जानिब से अगर रिस्पांस नहीं आता तो फिर सवालात जरूर उठेंगे। वो उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा या कोर्ट के आगे जाकर वो रिलीफ जरूर लेना पड़ेगा जमानत की सूरत में, केसेस से बरी होने की सूरत में। बासूरत दीगर आगे चलकर ये मुश्किलात तो फिर खड़ी और लटकती रहेंगी जिससे हर सियासतदान बचने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच साहब, आपको भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, और आबिद अब्बासी साहब आपका भी। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में बात किया कि इलेक्शन 90 दिन में होना आइन का तकाजा था, लेकिन नाज़रीन 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो पाए। अब देखना ये कि जो टाइम अभी दिया है एंड ऑफ द जनवरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब इस पर जो है वो इलेक्शन मुमकिन हो पाता है या इलेक्शन मौसम की नज़र हो जाता है या दीगर प्रोसेस जो है वो इसमें इन हो जाते हैं, और साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या तब्दीलियां आएंगी सियासत में और दीगर मामलात में क्या तब्दीलियां रूनुमा होंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।